नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। एसीएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज सबका प्रयास सफल लेके आया। जिन लोगों ने जितना अपना कंट्रीब्यूशन जो भी अलग-अलग तरीके से दिया था, वो सफल रहा। शुरुआत में सबसे पहले जब खरा साहब बने थे यूडीएच मिनिस्टर, तो उनको बधाई देने भी गए थे। हमने उस दिन भी क्या किया था कि शुरू से पहले दिन से हमने एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। खरा साहब का भी कमिटमेंट था कि मेरे पास जो भी आएगा, मेरे को जो सही लगेगा, मैं उसके लिए उचित कार्रवाई करूँगा। और मैं इस थोड़ा-सा वीडियो में 2-3 चीज़ों स्टूडेंट के कॉल आने शुरू हो गए। देखो, एग्ज़ाम कब है ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन ये है कि फ़ेब के बाद मैं बताऊँगा क्या नई भर्ती जो नई भर्ती है, मतलब उसमें पोस्ट ऐड होगी। क्या जिन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया था, ठीक है, क्या उनको मौका मिलेगा दोबारा फॉर्म भरने का? मैं उसको भी एक बार डिटेल में बता दूंगा। तो 2-3 चीज़ें हैं। मैं इसी वीडियो में छोटा सा 5 मिनट का वीडियो होगा, तो उसमें अपन ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। तो सब आपको शुरू से बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कि जितने भी स्टूडेंट थे XYZ अलग अलग टीम बन के काम करी थी। और ये नोटिफिकेशन तो आपने सबने पढ़ लिया होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे हमने डाल दिया था। ठीक है, सबके पास होगा। अब यूडीएस मिनिस्टर बनने के बाद की क्या कि जो भी टीम बन गई थी, क्योंकि हम फ्रंट पे तो हम नहीं आ सकते। रीज़न एक ही था कि कोचिंग वाले कोई भी इंस्टीट्यूट वाले खुल के सामने आते तो एक थोड़ा सा गलत दिशा में चल जाता है। मिनिस्टर भी सोचते हैं, सरकार भी सोचती है कि यार नहीं, ये कोचिंग वालों का काम है, स्टूडेंट का नहीं है एक्चुअल में। तो हमने स्टूडेंट को आगे रखा, हम बैकग्राउंड में रहे। ठीक है। काफ़ी बाकी और भी कोचिंग वालों ने एफर्ट्स लगाए थे। हमारी बातचीत होती रहती थी सब कोचिंग वालों से भी, स्टूडेंट से भी होती थी। और हमने जितने भी डॉक्यूमेंट बनाना, ग्रुप क्रिएट करना और जितने सबूत लेके आना, उसकी फाइलिंग करना, और अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर या किसी से भी अपने सचिव साहब से भी मीटिंग करो, अरेंज करवाना। एक बैकग्राउंड रख के हमने पूरा काम एक तरीके से करवाया। ठीक है। क्या होता है, कभी कभी फ्रंट में आना सही नहीं लगता, सीधी सी बात है। तो अपने को क्रेडिट लेने का वो भी शौक नहीं था कि अपन आगे जाके क्रेडिट भी ले। लेकिन ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने सच में काफ़ी अच्छी मेहनत की, उनका प्रयास सफल रहा। और कुछ ऐसे थे जो ईमानदार लगे हुए इस भर्ती के अंदर। मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो। आपका धैर्य और आपकी ईमानदारी वापस काम आएगी। और आप जितने भी स्टूडेंट है, चाहे आपके 25% हो या 40% हो, मैं इस भर्ती में कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पोस्ट थी, मैक्सिमम 40% तो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा कोई ईमानदार इसमें भर्ती में था नहीं। क्योंकि मेरे कोचिंग में लगभग राजस्थान का, ऑल इंडिया राजस्थान के मेरे क्या है कि स्टूडेंट जुड़ चुके थे। मेरी बुक्स बेस्ट सेलर रही थी, आपको ये पता होगा। तो दोनों बुक्स मेरी बेस्ट सेलर रही थी। और जो भी कोर्स हुआ था बेस्ट हमने दिया। हमारे टीम भी आपने देखी होगी, सारी बेस्ट वन टीम थी। इसमें कोई कंटेंट में कोई कमी नहीं थी। हमने 2-2 3-3 बार कोर्स करवाए, रिवीजन करवाए, हर तरीके से हेल्प की। उसके बाद भी जो हमारे स्टूडेंट थे वो क्या है कि कम अटेम्प्ट करके आ गए, क्योंकि पेपर बहुत कम था, रिस्क ले नहीं पा रहे थे। और कुछ स्टूडेंट जिनकी तैयारी कम थी, तुक्के मार गए, तो वो भी थे, सिलेक्शन हो गए। तो इस तरह से निराशा हाथ लगी, हमें भी निराशा हाथ लगी कि यार इतनी अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी क्या हुआ कि अपना कुछ हो नहीं पाया। ठीक है। अब क्या होगा कि जो जो नए लड़के आ रहे हैं, न्यू भर्ती, ठीक है, न्यू भर्ती है, क्या ये न्यू भर्ती आएगी, इसमें क्या पोस्ट ऐड होगी? तो हाँ, आपने देखा होगा कि जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, ये नगर पालिकाएं शायद 90+ तो पहले बन चुकी थी, अभी मेरे को एक बार काउंट नहीं है। तो अभी इस जितनी भी नगर पालिकाएं बने, जिनका प्रमोशन भी हुआ है, पूरी ऐड नहीं हुई इस भर्ती में। जैसे अपन एग्जाम के दौरान भी अपन देख रहे थे कि भर्ती में नई भर्ती ऐड होगी, आरओ की तो ऐड होगी थी, ठीक है, ईओ की भी उतनी ऐड नहीं हो पाई थी, और भी पोस्ट खूब सारी क्रिएट करनी बाकी है। तो सरकार क्या करेगी, इसको दोबारा से पुनः फॉर्म ओपन होंगे। ठीक है। तो जो स्टूडेंट है ओपन होंगे, जिन स्टूडेंट ने जो अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, वो भी क्या करोगे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। तो आप अब डे एग्जाम कब है, अब यही बात है सर कब क्या करें, कुछ करें। तो आप एक चीज मान के चलो, जो पेपर पहले आया था उस पेपर का लेवल इस बार बिल्कुल भी नहीं होगा। आप यदि ईमानदारी से जितने भी एग्जाम की तैयारी की होगी, आप देखे होंगे जो फर्स्ट पारी है और सेकंड पारी है, आप ऐसे देखोगे। इसको मैं समझाता हूँ, इसमें हुआ क्या था। जब हम आंसर की बना रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन के क्या हुआ था कि आंसर हमें वो मिल नहीं रहे थे। तो जैसे हमने गूगल में डाला, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बना लिया और सेकंड पारी में क्वेश्चन यहाँ से बना लिया। इससे अपने को क्या पता चलता है कि पेपर क्या हुआ था,
बहुत ही जल्दीबाजी में बनाया गया था, ठीक है। और क्या किया था, सीधा गूगल से उठा के लेके चले गए थे। आप जीके का पेपर भी देखिएगा सीधा सीधा, और करंट भी आप देखोगे, सारा करोगे। तो पेपर जल्दीबाजी में बनाया गया था। ये राजस्थान की मैं बता रहा हूँ सिंगल वनडे एग्जाम, ठीक है। सिंगल वनडे एग्जाम की सबसे बड़ी भर्ती है, ठीक है। सबसे बड़ी भर्ती है। यदि कोई मुझे बोले ना कि सर एसडीएम के पास पावर होती है प्रशासनिक, इसके पास बस थोड़ी कुछ एक जुरिडिक्शन थोड़ा कम होता है। बाकी जो एक एसडीएम भी हैं, जो अलाइड आरएस भी है, और जो अदर वैकेंसी में भी है, एसएससी टॉप में भी है, वो लोग इसके बोल रहे हैं यार हमें इस वैकेंसी का पता नहीं था, आरएस के बीच में उलझ गए थे, कर गए थे। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, आप किसी भी ओहदे पे बैठे होंगे, ईओ से बड़ी कोई पद इस राजस्थान में तो बना नहीं। और मैं तो सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती के लिए कम से कम 2 चरण तो होने चाहिए, कम से कम 2 चरण होने चाहिए, प्री मेंस तो होने चाहिए, ठीक है। एक क्वालिफाई एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट को आप एक सिंगल वनडे एग्जाम में डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरव्यू आप बेशर्त मत दो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन 2 चरण में कम से कम होने चाहिए, ईमानदारी से भी हो और दोनों चीजें हो भी हो, ठीक है। तो आप अब जब भी तैयारी करो, तो मैं तो एक ही बात बोलता हूं, आप कंटेंट है और पहले का जो पहले वाला पेपर है, इन दोनों पे भरोसे ना रहे, ठीक है। आपको अब जो भी पेपर है, आपको लग रहा हमारा टेस्ट सीरीज के पेपर देख लीजिए, ठीक है। सेकंड चीज आप क्या करोगे, हमारी जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में क्या है, थोड़ी सी हम और इसमें सुधार करेंगे, कुछ करंट अपडेट या कुछ और भी करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस बार पेपर होगा वो तसल्ली से होगा और आरएस प्री के लेवल का होगा। मैं श्योर कहना चाहता हूँ, इतना तुच्चा पेपर नहीं आएगा और इतनी तुच्ची लेवल की तैयारी नहीं होगी। और आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी तो बेस्ट थी, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप यदि हथियार छोड़ दिए, रख दिए होंगे, साइड में कर दिए होंगे, तो आप अभी आज दिन से ना आप स्टार्ट कर दें। क्योंकि वही होगा कि जितनी आपको लग रहा है कि मेरी पहले से तैयारी थी, उतना कंपटीशन दोबारा बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम कंपटीशन आगे बढ़ जाएगा। आपके चलो कि 25% तो मिनिमम मान के चलो कि कट ऑफ यदि ईमानदार से पेपर होता ना, तो भी मैं आपको शुरू से बोल रहा था एक एग्जाम कितना भी होता तो 100+ तो कट ऑफ वैसे भी रहनी थी इसकी, क्योंकि पोस्ट कम थी, ठीक है। पोस्ट बढ़ेगी और पेपर में सिलेबस ज़्यादा बड़ा है नहीं, आप बेफिक्र होकर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी तैयारी कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़ जाएगा, मैं और वीडियो अपडेट कर दूंगा। सारांश यही रहेगा कि अब आप किसी में विचार में मत पड़िएगा, और जो ईमानदार लगे से दोबारा तैयारी से जुड़ जाएं। आपकी ईमानदारी और आपका धैर्य दोबारा काम आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी आप व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे हमारा जुड़ के कॉल मैसेज कर सकते हो।